उसके अपने भाई का कहना है कि उसे अपनी बहन पर गर्व है, लेकिन उस दिन वहां मौजूद कुछ औरतों की कहानी कुछ और ही कहती है। उनके मुताबिक उसे एक खलिहान के पीछे छिपा हुआ पाया गया था और फिर घसीटकर वापस लाया गया। यह कहानी है भारत के आखिरी दर्ज सती कांड की, और लगभग 40 साल बाद भी इस मौत के लिए किसी को सजा नहीं हुई। रूप कंवर सिर्फ 18 साल की थी। उसकी शादी को 8 महीने ही हुए थे। माल सिंह नाम के एक युवक से राजस्थान के देवराला गांव में उसका परिवार पढ़ा लिखा और आर्थिक रूप से संपन्न था। ऐसा परिवार जिसकी कोई कल्पना भी ऐसे किसी मामले से नहीं जोड़ता। 3 सितंबर 1987 को माल सिंह की जयपुर के एक अस्पताल में मौत हो गई। वो सिर्फ 24 साल का था और अगली सुबह 4 सितंबर को रूप कंवर भी मर चुकी थी। अपने पति की चिता पर जलकर हजारों लोगों की भीड़ के सामने गांव की और खुद रूप कंवर के परिवार की आधिकारिक कहानी यही है कि उसने यह फैसला खुद लिया था कि वो हमेशा से बेहद धार्मिक थी, कि उस सुबह उसने पूरा 16 श्रृंगार पहना और खुद चिता तक चलकर गई। लेकिन उसकी मौत के कुछ हफ्तों बाद देवराला पहुंची। 2 अलग अलग जांच टीमों की रिपोर्ट कुछ और ही कहती है। पत्रकारों और महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने बताया कि उसने सती की तैयारियों से पहले छिपने की कोशिश की थी, कि उसे ढूंढकर वापस लाया गया। चश्मदीदों ने बताया कि श्मशान की ओर जाते वक्त वो लड़खड़ा रही थी, मानो किसी नशे में हो, और उस समय पुलिस को भी शक था कि उसे पहले कोई दवा दी गई होगी। गवाहों के मुताबिक जब चिता जलाई गई तो तलवारों से लैस कुछ युवक आसपास खड़े थे, जिससे जांचकर्ताओं के अनुसार किसी का भी बीच में आना लगभग नामुमकिन हो गया। इस मामले में 45 लोगों पर आरोप लगे, जिनमें उसके ससुर भी शामिल थे, जिन पर आरोप था कि उन्होंने उसे जबरदस्ती चिता पर बिठाया, और उसके देवर पर, जिस पर चिता जलाने का आरोप था। लेकिन इनमें से हर एक व्यक्ति आखिरकार बरी हो गया। ज्यादातर मामले इसी एक वजह से टूट गए। जिस गांव में इस घटना को उत्सव की तरह मनाया गया हो, वहां इसके खिलाफ गवाही देने को लगभग कोई तैयार नहीं था। देवराला धीरे धीरे एक पूरी धार्मिक अर्थव्यवस्था में बदल गया। मौत के 13 दिन बाद हुए उस स्मृति समारोह में बिकी तस्वीरें सिर्फ शुरुआत थीं। सालों में यहां एक मंदिर जैसा ढांचा बना, चढ़ावा आने लगा, और हर साल चुनरी महोत्सव के नाम पर हजारों श्रद्धालु जुटने लगे। एक 18 साल की लड़की की मौत, जिसके आसपास इतने सवाल खड़े थे, धीरे धीरे एक टूरिज्म स्पॉट और कमाई के जरिए में तब्दील हो गई। असली मोड़ किसी कबूलनामे या नए सबूत से नहीं आया, वो आया जनता के गुस्से से। उसकी मौत के 13 दिन बाद अदालत की रोक के बावजूद अनुमानित 2 लाख लोग देवराला में एक स्मृति समारोह में पहुंचे। रूप कंवर की तस्वीरें धार्मिक वस्तुओं की तरह बिकने लगीं। गांव धीरे धीरे एक तीर्थ स्थान में बदलने लगा। यही प्रतिक्रिया, शोक नहीं बल्कि उत्सव, वो वजह बनी जिसने सरकार को मजबूर किया, और 1987 में सती निवारण अधिनियम पास हुआ, जिसने सिर्फ इस प्रथा को ही नहीं बल्कि पहली बार इसके महिमा मंडन को भी अपराध घोषित किया। यानी अब कोई समारोह, कोई स्मारक, कोई मंदिर इसके नाम पर नहीं बनाया जा सकता था। अक्टूबर 2024 में जयपुर की एक विशेष अदालत ने इस आखिरी मामले के बचे हुए 8 आरोपियों को भी सबूतों की कमी का हवाला देते हुए बरी कर दिया। इसके साथ ही रूप कंवर की मौत से जुड़ा हर कानूनी मामला, चाहे वो मूल केस हो या महिमा मंडन का केस, हमेशा के लिए बंद हो गया। किसी को भी कभी दोषी नहीं ठहराया गया, और आज भी देवराला में कुछ खास नहीं बदला है। कुछ स्थानीय लोग आज भी रूप कंवर को सती माता मानकर पूजते हैं, और बताया जाता है कि अदालत के अंतिम फैसले के बावजूद गांव वाले उनके लिए एक बड़ा मंदिर बनवाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन शायद इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल अदालतों से नहीं, समाज से है। जिन लोगों ने उस दिन उसकी सती होने पर जयकारे लगाए थे, क्या उन्होंने कभी एक पल के लिए उस आग का दर्द महसूस करने की कोशिश की? क्या उन्होंने कभी सोचा कि जलती हुई चिता पर बैठकर आखिरी सांस लेना कैसा होता है? और जो लोग वहां मंदिर बनाने की डिमांड कर रहे हैं और आज भी उसके सती होने पर गर्व महसूस करते हैं, उनसे भी एक सवाल है, अगर कल उनकी पत्नी उनसे पहले मर जाए
तो क्या वे भी उसी चिता पर बैठकर सती होना चाहेंगे? या फिर त्याग, बलिदान, धर्म और परंपरा की ये सारी कसौटियां सिर्फ महिलाओं के लिए ही बनाई गई हैं?